सभी को जय हिंद दोस्तों। आप सभी का हार्दिक स्वागत है हिंद रिएक्शन टीवी पे। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और एक बहुत मजेदार वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें आप देखेंगे पाकिस्तान के मशहूर पत्रकार महविश नाज को और उनके स्पेशल गेस्ट होंगे भारत की तरफ से बंटी भाई। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, जिसमें ये दोनों ना सिर्फ एक दूसरे की टांग खींचेंगे, एक बहुत ही मीठी नोकझोंक होगी, बल्कि दोनों एक साथ एक दूसरे के साथ फ्लर्ट भी करेंगे। ये वीडियो काफी मनोरंजक होगी, तो इसे अंत तक देखें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ताकि हम आपके लिए इंटरेस्टिंग और एंटरटेनिंग वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये पूरी वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। पता ही नहीं होगी, पाकिस्तानियों को वही बात पता होगी जो वो हमेशा से अपनी हिस्ट्री में सुनते और देखते आ रहे हैं। जैसे मैं आपसे डिस्कशन कर रही हूँ, आपसे बात कर रही हूँ ना, क्योंकि मैंने इस पर रिसर्च किया तो मुझे ये बात पता है, आई कैन डिफरेंशिएट। लेकिन मेजोरिटी पीपल स्टिल डोंट नो, उनको नहीं पता, इसलिए वो इस पे आर्ग्यू भी करेंगे, बहस भी करेंगे, डिफेंड भी करेंगे इस बात को। और जिस तरह से हमारे लिए नहीं, मैं मक्का मदीना सीरियसली है। चाहता हूँ आप पाकिस्तान में एक इस टॉपिक पे ना रोड शो करें, क्योंकि आप रोड शो भी करते हैं, पब्लिक के अंदर जाते हैं। तो आप पब्लिक को ये एजुकेट करने की कोशिश करें ना, आपकी नहीं कि वो तो यही बात बोलेंगे हमारी बाबरी मस्जिद ढा दी। तो आप उनको ये काउंटर कीजिए ना कि बाबर का पाकिस्तान से तो कोई लेना देना ही नहीं था। और दूसरा, बाबर की मस्जिद का, वो बाबर की मस्जिद से पहले हिंदू वहां पे एक मंदिर था। क्योंकि आपको तो इतिहास भी गलत पढ़ाया जाता है। हमें तो अगर हमें तो आप पता भी जैसे नहीं है लोगों कि का वहां पहले कोई आप देखो, मंदिर था। अगर ये बात तो आपको मैंने इंडियन इंडिया से के ही अंदर सुनी है। आपको इंडिया में अगर थोड़ी सी इज्जत मिलता है, प्यार सम्मान मिलता है, चलो अपन दोनों थोड़ी सी मजाक मस्ती कर लेते हैं, वो एक अलग चीज। लेकिन अगर आपको हिंदुस्तान में लोग पसंद करते हैं, तो इसलिए भी पसंद करते हैं कि आप अपनी आवाम को अवेयरनेस देते हो, थोड़ा एजुकेट करने की कोशिश करते हो, उनको फैक्ट के ऊपर लाने की कोशिश करते हो भाई। जो भी पाकिस्तान रिएक्शन वाले हैं, जो इस टाइप का काम कर रहे हैं, उनको लोग हिंदुस्तान में भी पसंद करते हैं कि नहीं यार, ये कुछ तो सुधार करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं खुद ये चाहता हूँ कि कोई एक भी पाकिस्तानी ने इसके ऊपर वीडियो नहीं बनाया, एक भी, इवन चाहे शोएब चौधरी हो, सनाम जद हो, शायला हो, फायला हो, जितने भी जो बड़े बड़े यूट्यूबर बन रहे हैं पाकिस्तान रिएक्शन के, सबको डॉलर चाहिए। लेकिन इस टॉपिक पे एक ने भी वीडियो नहीं बनाया कि हम हमारी आवाम को अवेयरनेस ऐसे दें। बस राम मंदिर बन रहा है, इतने का ये हो गया, मोदी जी ने ये किया, कीवर्ड लगा रहे हैं, सर्चिंग और व्यूज खा रहे हैं, डॉलर छापे जा रहे हैं धड़ाधड़। लेकिन अवेयरनेस वाला जो काम है ना, वो कोई नहीं कर रहा। मेरी तो तबीयत खराब थी, मैं सच बता रहा हूँ। अगर मेरी तबीयत ठीक होती है और मैं ओके होता, तो मैं तो धड़ाधड़ है ना इनकी लाइन लगा देता इन पाकिस्तानी यूट्यूबरों की। मतलब तुम पैसे कमाने के सारे काम हथियार कर रहे हो, लेकिन जो असली काम है वो नहीं कर रहे हो। मैं आपको एक बात बताती हूँ, हो सकता है कि वैसे मैं तो पब्लिक रिएक्शन नहीं करी बहुत टाइम से, लेकिन हो सकता है कि जो पब्लिक रिएक्शन करते हैं इस टॉपिक को इस वजह से कवर ना किया हो क्योंकि ट्रिगर हो जाती है इस पे आवाम। आपने देखा शाइला पे हर दूसरे दिन किस तरह अटैक्स हो रहे होते हैं, किस तरह सना भी ये बोल रही होती है मेरे पर अटैक हो गया, हर हर यूट्यूबर बोल रहा होता है मेरे पर अटैक्स हो रहे हैं। तो हो सकता है कि आवाम पब्लिक बहुत ज्यादा ट्रिगर हो जाती है, इसलिए उन्होंने नहीं किया। नहीं यार, ट्रिगर क्यों होती है? प्यार से समझाओ ना। तुमने भी एक बार श्री राम जी का वीडियो बनाया था, तुमने आज से मतलब 1 डेढ़ साल पहले, जिसको मैंने रिएक्शन दिया था। और वो मेरा वीडियो वायरल भी हुआ था, आज भी पड़ा हुआ है, शायद 15 लाख से ज्यादा लोगों ने देखा। और लोगों को बड़ी खुशी हुई वो वीडियो देख के, श्री राम जी वाला। हालांकि एक जगह उसमें माता सीता का एक जिहादी ने मजाक बनाया था, तो वो पार्ट तो मैंने कट कर दिया था। लेकिन हमारी किट्टू राव जी ने उसी के ऊपर आपको रोस्ट कर दिया था कि भाई ऐसे कैसे हमारे सीता माता का अपमान कर रही हो। लेकिन मैंने को वो बुरा इसलिए नहीं लगा, क्योंकि देखो, ना तो तुमको पता था माता सीता कौन है, राम हाँ, कौन है, ना तुम्हारी पाकिस्तानी आवाम को पता है। वो तो जहालत के नेक्स्ट लेवल पे है पाकिस्तान की आवाम। तो मेरे को मुझे इतना बुरा नहीं मुझे लगा। कुछ भी लेकिन आइडिया नहीं था और मैंने सिर्फ सवाल किया था, लेकिन आगे तुमने बाद में वो माफी मेरा। मांगी, तुमने बाद में सॉरी बोला, और मेरे को लगता है कि तुमने वो वीडियो भी डिलीट कर दिया अपने चैनल से। मैंने वो वीडियो डिलीट कर दिया था और हाँ, मैंने डिलीट सॉरी का कर दिया। वीडियो भी डाला। हाँ, तो वो मैंने तो इसलिए क्षमा कर दिया था तुम्हारे को कि भाई मैं जानता हूँ कि तुम लोगों को नहीं पता है कि राम कौन है, सीता कौन है, और तुम्हारे मुंह से, और तुमने भी नहीं बोला था। वो जो सामने वाला जो तुम्हारे बोल रहा था, वो कुछ फनी वे में बोल गया था माता सीता के लिए। तो खैर चलो, वो तो कोई बात नहीं। लेकिन तुम लोगों को कुछ पता ही नहीं है और तुम लोग कुछ बोले जा रहे हो, तो फिर अवेयरनेस आएगी कैसे? ऐसे तो आएगी। तुम उनको सच बताओगी, सच बताने में तो कोई दिक्कत है नहीं ना पाकिस्तान में, कि भाई बाबर तो आया था, लुटेरा था, वो तो हिंदुस्तान में लूटने के लिए आता था। लूटता था, चला जाता था, मारकाट करता था, मंदिरों को तोड़वा के उसने बना दिया। और पाकिस्तान का बाबर के साथ में लेना देना क्या है? लेकिन तुमने मुझे अभी तक ये नहीं बताया। इस सवाल पे गोल कर गई तुम। पहले ये बताओ, क्या नहीं लेना नहीं नहीं देना है नहीं, बाबर का गोल नहीं कर गई, गोल नहीं कर गई। हमारी हिस्ट्री में वो हमारे हीरोज हैं, हमारी हिस्ट्रीज में, नहीं, हिस्ट्री कैसे में हीरो है? हमें। पाकिस्तान का हीरो कैसे है? वो उज्बेकिस्तान में पैदा हुआ है, अफगानिस्तान में जाके मरा है, अगर लूटा हिंदुस्तान को है, पाकिस्तान का हीरो कैसे बन गया? मुगल सल्तनत ने जो है ना, हमारी हिस्ट्री में इस्लाम की रक्षा की थी, इस वजह से हम उन्हें हीरोज ओए मानते ओए। हैं। अब आई डोंट इस्लाम नो की ये रक्षा बात की थी? सच है, आई डोंट अरे नो ये बात सच है या नहीं, बट हमें इस्लाम में कभी ऐसे पढ़ा है। इस्लाम रक्षक नहीं है, इस्लाम भक्षक है, वो खा गया है सभी को।
हमारी भक्षक हिस्ट्री में हमने ऐसे ही पढ़ा है कि उन्होंने रिलीजन को जो है ना सपोर्ट करते हुए रिलीजन को सेव करने के लिए जंगें लड़ी, बहुत से कुर्बानियां दी, बहुत वही से रिलीजन की सेक्रीफाइसेस जंग के किए। लेडी, सब सब अपने मतलब वो उस जमाने के लिए, अपने आप को अमीर बनाने के लिए, हिंदुस्तानियों का, गरीबों का पैसा लूटने के लिए वो जंगे लड़ते थे उस टाइम, अपने लिए लड़ते थे वो कोई ऐसा धर्म की रक्षा नहीं करते थे। हाँ, ये है कि इनमें से कुछ ऐसे थे लुटेरे जो जबरदस्ती इस्लाम कबूल करवाए लोगों को, बोला या तो इस्लाम कबूल कर लो या मरने के लिए तैयार रहो। जैसे कि आज हमारे हिंदुस्तान और पाकिस्तान, बांग्लादेश में जितने भी मुस्लिम है ये सारे कन्वर्टेड ही है। तभी मैंने आपको शुरू में कहा था, आपका नाम चाहे अमर हो, अकबर हो, एंथोनियो, बाप तुम्हारा रामलाल ही है। अब मोहम्मद अली के जिन्ना है, जो फाउंडर ऑफ पाकिस्तान है, कायदे आजम है, उनके तक दादा तक हिंदू थे। ये बात तो ढकी छुपी नहीं है ना। ये बात तो मानते हो ना आप कि भाई उसके दादा वो हिंदू पर कन्वर्ट होके आए थे। तो ऐसे ही ये पूरे पाकिस्तान, इस जो साउथ एशिया रीजन में जितने भी कन्वर्टेड मुस्लिम है, सब कन्वर्टेड है। और इनको जो सऊदी अरबिया वाले हैं, चाहे यूएई वाले हैं, इनको तो मुसलमान मानते भी नहीं है। इनको कहते हैं अल हिंदी अल मस्किन। मैंने तो वो पढ़ा था, इसका मतलब, शब्द का मतलब ये होता है कि दोयम दर्जे के मुसलमान। ये मोहम्मद बिन सलमान के शब्द ही है। मैं आपको इसकी न्यूज की कटिंग भी दे दूंगा। फिर भी मतलब ये सब कुछ जानते हुए भी, मतलब इस रीजन के लोग जानते भी है लेकिन मानते नहीं है, चक्कर ये है। और बाबर का पाकिस्तान के साथ कोई लेना देना था नहीं, लेकिन पाकिस्तानियों के पास में कोई अपनी आइडियोलॉजी नहीं है, तो इनको किसी को तो बाप बनाना ही पड़ेगा ना। तो इन्होंने बाबर को पकड़ लिया, औरंगजेब को पकड़ लिया। अब रह गए कौन? मुगल। मुगलों में कोई भी, मेरे मेरे को नहीं लगता कि भाई इनको जितना सम्मान दिया जा रहा है हिंदुस्तान या पाकिस्तान में, ये सम्मान के लायक थे। लेकिन हमारे यहाँ भी गलती से, मैं क्या बोलूं, हमारे उन जब से 1947 में हमारा देश आजाद हुआ, 1977 तक हमारे देश में जितने भी वो शिक्षा मंत्री आए सारे मुसलमान। तो हमारे यहाँ भी मुगल ग्रेट बन गए। जबकि ग्रेट थे, अशोका जी ग्रेट थे, चंद्रगुप्त ग्रेट थे, अशोक, मतलब बहुत हिस्ट्री है। अब क्या ही बोले अब, लेकिन अब क्या कर सकते हैं अब। जी अब कहिए। हो, मैंने सारी बातें आपकी सुनी और ये बातें मुझे पहले नहीं पता थी। थैंक यू सो मच बंटी जी। आपको पता है 2100 लोग जुड़ चुके हैं हमारे साथ। वाह 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 वाह, आज तो मेरी 2100 इसके मजे हो गए। 2100 लोगों ने हमें इस लाइव में ज्वाइन किया है। ओह माय गॉड, 2200 हो गए हैं। वाह 2200 वाह लोगों वाह। ने लाइव में ज्वाइन किया है और इन तमाम 22 के 2200 लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और वो लाइव ज्वाइन करने नहीं, में मैं आ गए। नहीं नहीं नहीं, आप इसको सब्सक्राइब मत करना जब तक ये वादा भी करती है गंगा जी में आके नहाएगी, सनातन भगवान राम जी के दर्शन करेगी, नम्रता के अंदर डुबकी लगाएगी, इसकी बाल पकड़ के डुबकी लगवाएंगे अपन, फिर जब सब्सक्राइब करता हूँ। मैं अभी तो कुछ नहीं कह सकती, लेकिन मैं जब भी इंडिया आऊंगी ना आई डू विजिट राम मंदिर। हाँ, मैं ये कह वाह देती वाह हूँ वाह, कि मैं बस जब भी बस बस इंडिया इतना आऊंगी तो बहुत है हमारे लिए, अब सब सब्सक्राइब कर लो। ओके जी, बंटी जी के चैनल को भी इंडियन मीडिया लेटेस्ट के नाम से है, वो चैनल जाके जरूर सब्सक्राइब करिएगा। हम लोग किसी दिन वहां पे भी लाइव आएंगे और जिसने अभी तक लाइव देख रहे हैं और सब्सक्राइब नहीं किया, बहुत ज्यादती कर रहे हैं हमारे साथ। और शेयर भी कर दीजिए भैया। हाँ यार, इस वीडियो को जितना हो फिर ये सके शेयर रामेश्वरम भी करिएगा। जाएगी, फिर ये ऐसे बोलो शेयर करोगे तो मैं रामेश्वरम भी जाऊंगी। मुझे फिर पता करेंगे। भी नहीं वो है क्या, मैं ऐसे ही बुलवाए जा रहे हैं आप मुझसे। नहीं, मंदिर की जगह एक, मतलब वो हिंदुस्तान का जहाँ एंड होता है ना, कन्याकुमारी जहाँ शुरू होता है, वहां पे एक ज्योतिर्लिंग है रामेश्वरम के नाम से, जिसको भगवान राम ने स्थापना की थी लंका में चढ़ाई करने से पहले। भगवान राम के हाथ का बनाया हुआ मंदिर है वो, रामेश्वरम। तो वो ओके, मंदिर है वो भी, कोई गलत जगह नहीं है, टेंशन मत करो। इधर देखें एक दफा। स्क्रीनशॉट ले रही थी। जी जी जी, आराम से स्क्रीनशॉट लो, अपने हार्ट पे लीजिए ना स्क्रीनशॉट, मोबाइल में क्या लेती हो। बहरहाल इसको वाइंड अप करते हैं यार, इससे पहले कि हमारी ऑडियंस बोर होने लग जाए। थैंक यू सो मच व्यूवर्स, मुझे बाकी बहुत खुशी हो रही है आप लोगों ने इतना प्यार दिया आज के लाइव में, इतना 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 सारा। अब मुझे नहीं पता मेरी वजह से दिया है, बंटी जी की वजह से दिया है, या हम दोनों के साथ होने की वजह से दिया है, पहले जिस भी वजह से दिया ना, थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। और ये 2300 क्रॉस कर गए। मेरे जाने को 2300 दिल। नहीं, अब ये 23,000 क्रॉस कर जाएंगे। अब तुम जाने जाते जाते जय श्री राम का नारा लगा के जाओगी, नहीं तो आज तुम्हें जाने नहीं देंगे हम। आप क्यों मुझे पढ़वाएंगे यहाँ से, मुझे कल को कोई उठा के ले जाए। नहीं कल नहीं, को कोई नहीं लाखों कोई उठाएगा। उठा के ले जाएगा, आपने तो आना भी नहीं है बचाने इंडिया से। नहीं नहीं, मैं आ जाऊंगा, पूरी पलटन लेके आ जाऊंगा मैं, चिंता मत करो, हमारी बहुत बड़ी फौज है। हमारी आर्मी नंबर 1 है, टेंशन मत करो। लेकिन आपकी आर्मी एक पाकिस्तानी लड़की के लिए थोड़ी आएगी। मैं आऊंगा ना, 1 मैन आर्मी।
कोई मुझसे पूछ रहा है पाकिस्तान का वेदर कैसा है। यार पाकिस्तान में बहुत ठंडा है, बहुत ठंडा है। ऊपर से मेरा हीटर खराब हो गया, वो नहीं चल रहा, मैं दुख में हूँ फिलहाल। मैं गिफ्ट कर देता हूँ, मेरे पास दो है, आओ तो सही, तुम इंडिया आने वाली तो बनो। इंडिया हीटर लेने हूँ इतनी दूर। और नहीं तो क्या, हीटर मिलेगा तुम्हारे को, तभी तो तुम्हारे अंदर गर्मी आएगी और तभी तो तुम घूम पाओगी चाहे पूरे हिंदुस्तान को। हिंदुस्तान आओगी, लक्षद्वीप भी ले चलेंगे तुम्हारे को, मालदीव की याद नहीं आएगी। लक्षद्वीप, ओके 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 ओके, गॉट इट गॉट इट। यार कैसे, मैं आपने बहुत देखा है वो, प्यारा प्यारा है कैसे है? बहुत खूबसूरत है। मैं जाना चाह रहा था, मैं ईमानदारी से बताऊं, मैं बहुत जाना, मेरी बहुत जाने की इच्छा थी वहां पर। लेकिन मेरे को बुकिंग ही नहीं मिल रही, मतलब पैकेज ही नहीं मिला, सब हाउसफुल हाउसफुल हाउसफुल। तो मैंने लक्षद्वीप की जगह मैं द्वारका गया फिर। तो मैंने कहा चलो द्वारका चल के आते हैं। द्वारका में कभी गया भी नहीं हूँ, और द्वारका जी जो है भगवान है, मतलब जो नगरी है वो तो डूब चुकी है समंदर के अंदर। लेकिन जो मंदिर है वहां पे द्वारकाधीश का, तो वो चार धाम के अंदर काउंट होता है। और एक जैसे आप लोगों में होता है कि मक्का मदीना जो आपका मुकद्दस मुकाम होता है, इस्लाम मानने वालों को एक बार जरूर जाना चाहिए वहां पर। ऐसे ही सनातन के अंदर चार मुकाम होते हैं, चार धाम बोलते हैं उनको, वो हर एक सनातनी को करने चाहिए। तो उनमें द्वारका भी आता है। तो मैं वहां गया था। बंटी जी वैसे तो आपके इन दिनों तबीयत खराब थी, वरना मैंने आपको जो पहले कहा था ना कि हम पॉडकास्ट करेंगे, वो मैंने करना था सानिया मिर्जा के ऊपर। अभी मेरे पास कमेंट आया है कि सानिया मिर्जा के बारे में रिव्यू ले लें। क्या राय रखते हैं आप शोएब और सानिया वाली स्टोरी को लेके? बस 2 मिनट मैं का तो रिव्यू दे सोनिया दें। और साहिब मिर्जा वाली पे तो देखो, मैं आपको सीरियसली बताऊं, एक तो देखो वो उनका अंदर पर्सनल मैटर है, लेकिन मैं वो सानिया, मैं शोएब मलिक की गलती नहीं बोलूंगा। लेकिन मैं सानिया मिर्जा को ये जरूर बोलना चाहूंगा, लख दी लानत तेरे मुंह पे। तेरे को पाकिस्तानी मिला जो मतलब बेगैरत लोग है। अगर तेरे को, अगर कोई हिंदुस्तान में क्या मुसलमान नहीं है, पाकिस्तान से ज्यादा मुसलमान है। यहाँ पे एक से एक अमीर रिच मुसलमान है। तो हिंदुस्तानी किसी लड़के से कर लेती। पाकिस्तान में जाके सारे हिंदुस्तानी की एक तो नाक कटवाई, पूरे पाकिस्तानियों ने मजाक बना के रखा हमारा, हमारा मजाक बनवाया, और फिर बाद में तलाक भी खा लिया। और एक बच्चे को लेके अब इधर आ गई है। मतलब इतनी बेइज्जती, इतनी बड़ी स्टार होने के बावजूद इतनी बड़ी गलती सानिया मिर्जा ने कैसे की। और भी कोई अगर इस्लामी बहन सुन रही हो, अगर तुमको पाकिस्तानी लड़कों में ज्यादा ही मोहब्बत और नूर नजर आता है, तो ये देख लो आप सानिया मिर्जा और इसके शोएब मलिक की शादी को। इससे अच्छा है, अगर तुमको शादी करनी है तो हिंदुस्तान के किसी मुसलमान से कर लो, हिंदुस्तान में भी अच्छे मुसलमान हैं। और पाकिस्तानी लड़कों में ज्यादा दिमाग मत लगाओ, वो उनको एक बेगम के बाद दूसरी चाहिए, दूसरी के बाद तीसरी चाहिए, तीसरी के बाद चौथी चाहिए। तो इंडिया के मुसलमानों में कम से कम ये बात तो नहीं है, जो बात मतलब जिहादीपन तो है लेकिन कम है, लेकिन उधर तो नेक्स्ट लेवल है एकदम। अभी तीसरी शादी कर ली, बताओ, उसने 40 साल के आदमी ने। तो मैं यही बोलना चाहूंगा भाई, जितनी भी मुस्लिम बहनें अगर मुझे सुन रही हो, तो अगर आपको शादी करनी है इस्लाम में करो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हिंदुस्तानी मुसलमान से कर लो आप, चाहे न्यूयॉर्क के मुसलमान से कर लो, चाहे ऑस्ट्रेलिया के मुसलमान से कर लो, बांग्लादेश से कर लो, श्रीलंका से कर लो। लेकिन पाकिस्तान के मर्दों से बिल्कुल मत करो, ये धोखेबाज होते हैं, फरेबी होते हैं, मक्कार होते हैं। कोई तो कमेंट में मैं कह रहा है इसका मतलब बंटी जी आपको भी वेविश से दूर रहना चाहिए। वो भी पाकिस्तानी। मैं तो दूर ही रहता हूँ, ये खुद ही चिपके रहती है, तो मैं क्या करूँ अब, इसका 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 इलाज बता दो आप। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, नहीं 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 नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, हम लोग सिर्फ पॉडकास्ट के लिए कनेक्ट होते हैं, इसको कोई गलत मतलब मत दीजिएगा प्लीज। देखो, सफाई की जरूरत, देने की जरूरत झूठे आदमी को पड़ती है, अभी ये सफाई ये दे रही है, मैं तो दे नहीं रहा। आपने तो लंबी फेंक दी, बस आगे जो मर्जी कोई समझे। नहीं, फेंकी नहीं है, मैं सच बता रहा हूँ, मेरे को बहुत बुरा लगा। और वैसे तो देखो, किसी को तलाक डिवोर्स जो होता है, वो दो कपल का अपना इंटरनल मामला होता है, जो भी होता है उन दोनों के बीच में जो भी हुआ, वो तो ना तो तुमको पता है ना मुझे पता है, जो भी हुआ उन दोनों की अंडरस्टैंडिंग से हुआ है। लेकिन जब बात देश की आ जाती है ना, देखो सानिया मिर्जा को है ना, मैं दिल से बहुत पसंद करता था, मैंने उसको बचपन से खेलते हुए देखा है और उसको स्टार माना है अपना। लेकिन जब उसने पाकिस्तानी से शादी की ना, तब मेरे का ना बहुत पीड़ा हुई, मुझे बहुत तकलीफ हुई कि यार इसको और कोई मिला ही नहीं है। मतलब अच्छा चलो ठीक है, शादी चल भी रही थी, हालांकि हम गालियां सुन भी रहे थे लोगों की, हम तो तुम्हारे जीजा हैं, हम तुम्हारी बेटी को लिया है, ये लिया है। चलो एक बार के लिए हम बर्दाश्त भी कर रहे थे, सुनो भाई इनके बच्चा भी हो गया, चलो ठीक है भाई, चलो दोनों अपनी मर्जी से कहीं भी जाए, भाड़ में जाए, ऐसी तैसी कराए, हमारे को क्या लेना देना। क्योंकि देखो मैं इन्फ्लुएंसर हूँ, मैं वीडियो बनाता हूँ, हिंदुस्तान पाकिस्तान पे काम करता हूँ। क्योंकि मैं अगर किसी को क्रिटिसाइज करता हूँ तो लोग मुझे भी क्रिटिसाइज कर सकते हैं, और मैं होता भी हूँ, ऐसी बात नहीं, और मुझे भी तकलीफ होती है। लेकिन अब तलाक दे दिया उसने, निकाल दिया बाहर, अब क्या इज्जत रह गई सानिया मिर्जा की बात। ना घर की रही ना घाट की रही, और हमारी बेइज्जती कराई वो अलग, देश का मान सम्मान गिराया वो अलग। जबकि उसको हिंदुस्तान के लोगों ने स्टार बनाया, हिंदुस्तान में उसने शोहरत पाई, दौलत हिंदुस्तान से कमाई। तो दुनिया में और भी थे, पाकिस्तान को छोड़ के कहीं भी कर लो शादी, पाकिस्तान में नहीं करनी है बस।
बस वहां की लड़कियां बुला लो, पबजी पबजी खेल खेल के, वो बढ़िया काम है। मैं ऑनलाइन वीडियो कर करके मंगाऊंगा। एक ने पबजी से मंगाई, फिर मैं ऑनलाइन, फिर लोग इंटरव्यू लिया करेंगे कि बंटी भाई आपने कैसे पटाया मेहविश को। फिर मैं भी लप्पू सा सचिन बन के डायलॉग दिया करूंगा। आओ तो सही तुम, क्या लेकिन क्या डायलॉग्स क्या होंगे, मैं सुनना चाहती हूँ। तुम आओ फिर उसके बाद बताइए। तो मेरी तो बस यही राय है सानिया मिर्जा पे। तो मैं सानिया मिर्जा को, उसको अगर वो एक प्लेयर के नाते अगर उसको देखूं मैं, तो मैं उसको बहुत पसंद करता आया हूँ, और वो मेरी एक आइडियल रही है। और मेरे को टेनिस देखना, अगर मैंने जहां से शुरू किया है, वो सानिया मिर्जा हो गया, क्योंकि मुझे लगता था यार ये हिंदुस्तान की लड़की है और इतनी छोटी सी उम्र में इतने जज्बे से खेलती है और इतने मतलब हिंदुस्तान का नाम रोशन कर रही है। तो प्लेयर के नाते तो मैं उसकी बहुत इज्जत करता हूँ। लेकिन अगर जो उसने डिसीजन किया, और आज वो डिसीजन का रिजल्ट हमारे सामने है, तो इससे काफी हिंदुस्तानी बहनों को सबक मिलेगा, मुस्लिम बहनों को खास तौर से मिलेगा। उनको बड़ा पाकिस्तानियों में मजा आता है। तो पाकिस्तानी लड़के बड़े हॉट लगते हैं उनको। तो उनको सबक मिलेगा मिलेगा, और बस यही है मेरी तरफ से तो राय। लेकिन यार मैं बड़ा हैरान हूँ कि शोएब को दोबारा इतनी प्यारी बीवी कैसे मिल गई है, इतनी देखो मैं प्यारी फिर आपको से। बताऊं, आदमी के ना, आदमी आदमी की कभी कोई सुंदरता, कोई रूप नहीं होता। अभी देखो तुम इतनी ब्यूटीफुल हो, मैं काला सा बसंत सा, तुम्हारे सामने कोई मेल नहीं है। लेकिन आदमी है ना, आदमी की सुंदरता उसके चेहरे से नहीं होती, आदमी की सुंदरता होती है उसकी जेब से। जिस आदमी की जेब जितनी भारी होगी ना, उसको उतनी सुंदर सुंदर कन्याएं मिलती रहती है। जो शोएब मलिक पाकिस्तान का स्टार है, क्रिकेटर है, बहुत पैसा है उसके पास, उसको तो एक से एक सुंदर लड़के मिले। और दो और छोड़ो, आपका वो न्यूज एंकर था ना जो मर गया, मतलब पिछले साल मरा है, आमिर लियाकत कुछ ऐसे नाम है उसका, लियाकत। आमिर लियाकत, उसकी डॉक्टर आमिर लियाकत। डॉक्टर आमिर लियाकत 50 साल की उम्र में 18 साल की लड़की से शादी करी। तो तुम्हारे पाकिस्तान में तो मिल जाती है भाई, बहुत आसानी से मिल जाती है। चौथी बेगम बनी थी जबकि वो तो, तुम तो मेरी पहली ही नहीं बन रही हो। लानत है तुम्हारे ऊपर भी। क्या बोलूं मैं, सबको लान तान कर दिया आज इन्होंने। खैर, इसको यहाँ पे वाइंड अप करते हैं, और हमें 2800 तक हमारा डिजिट चला गया था। वाह वेल, थैंक वाह, यू सो मच। स्क्रीनशॉट ले लेना, स्क्रीनशॉट लेके रखना चाहिए था तुम्हारे को। 28 का तो नहीं लिया, 27 का ले लेती हूँ। जी जी जी। ओके जी, एक मिनट, 28 का ले लेती हूँ, आ गया। आ गया। अच्छा मैं भी कुछ कमेंट पढ़ लूंगा, रिप्लाई कर दूंगा, कुछ मेरे बारे में कुछ बोल रहे हाँ हो हाँ, तो। कर लें। देख ले लोग क्या कह रहे हैं। मैं भी भाभी, हाँ हार्ट बना रखा है, हाय हाय क्या दिल दे रखा है। महविश भाभी एक ने और दे रखा आशीष, ओहो दिल ही दिल चले जा रहे हैं, हार्ट ही हार्ट चले जा रहे हैं। वाह वाह, छा गई भैया तुम तो। ये क्या है, बाबरी मस्जिद, सोहेल खान, बाबरी मस्जिद क्या है भाई सोहेल खान भाई। बाबरी तो कुछ था ही नहीं, वहां पर राम मंदिर था। बंटी भाई कहाँ है, कहाँ चला गया वो। भाभी क्या होता है, वो भी क्या होता है, अरे पता नहीं क्या लिखा है यार। मैं भी भाभी, हार्ट ही हार्ट चल रहे हैं भैया। भैया इतने सारे हार्ट दे दो, इतने सारे हार्ट दे दो, लड़कियों को मैंने सुना हार्ट बड़े पसंद होते हैं, मैंने तो आज तक किसी को दिए नहीं है। मुझे हार्ट लेकिन नहीं पसंद, दूसरी आज है ना वाली। अपन, आज अपन है ना वर्चुअली वर्चुअली इसको हिंदुस्तान की ताकत दिखाते हैं बेबीज को। इसको इतने सारे हार्ट दे दो, इतने सारे हार्ट देखो कि रात को नींदों में भी इसके हार्ट ही हार्ट चलते रहे बस। वो टॉम एंड धड़ाधड़ जेरी की तरह ऊपर से भी हार्ट ही हार्ट जा रहे हो, आंखों तो से आ भी रहे, हार्ट आ देखो रहे देखो हो। धड़ाधड़ हार्ट ही हार्ट आ रहे हैं बस। अब हिंदुस्तान आने की तैयारी कर लो, अब तुम पासपोर्ट अप्लाई करो, वीजा हाँ, अप्लाई करो। इतने सारे हार्ट्स देख के आई एम ब्लशिंग। देखो अब तो कमेंट सेक्शन देख लो, तुम एक बार देखो तो सही, देखो मैं देख रही हूँ साथ साथ। हार्ट ही हार्ट आ रहे हैं बस, धड़ाधड़ धड़ाधड़। अब तो तुम बस वीजा के लिए अल्लाह, अप्लाई कर दो इंडिया में। आप लोग क्यों सुन रहे हो इसकी बात? बंटी मतलब कुछ भी क्या काम पे लगा दिया लोग। कोई काम पे नहीं लगा रहा हूँ, मैं लोगों की भावनाएं बता रहा हूँ, इसकी इज्जत करना सीखो। देखो मैंने जब काम शुरू किया था, मेरे को कुछ भी नहीं आता था, मेरे को लोग कमेंट सेक्शन में आके बता के जाते थे, मैंने सुधार करना शुरू किया। क्योंकि उस जमाने में मैंने काम शुरू किया था, तो मेरा जैसा काम कोई करता भी नहीं था, मैं अकेला था करने वाला। कुछ लोगों को पसंद आता था, कुछ गालियां देके जाते थे, खुद सुधार के टिप्स देके जाते थे। धीरे धीरे मैंने सुधार किया, और फिर अब देखो ठाकुर जी की कृपा से थोड़े बहुत सब्सक्राइबर है, थोड़े से व्यू आ जाते हैं, लोग जानने लग गए, थोड़े से रास्ते में भी मिलते हैं, फोटो वोटो भी लेते हैं, सेल्फियां भी लेते हैं, तो अच्छा लगता है। तो अभी जो ये लोग है ना, ये लोग जो तुम कह रहे हो किस काम पे लगा दिया, इन लोगों को सीरियस लेना सीखोगी ना, तब मैं तुम लेती हूँ तुम्हारे सीरियस, मैं लेती हूँ, मैं इन तब लोगों तुम के लिए हिंदुस्तान की टाइम। भाभी बन पाओगी। समझो इस बात को, तब तुम हिंदुस्तान की भाभी बन पाओगी। उनकी भावनाओं को समझो, भावनाओं की कदर करो, फिर गंगा जी में डुबकी लगा पाओगी तुम।
यार नहीं, मैं इन सबकी वाकई बहुत कदर करती हूँ, दिल से रिस्पेक्ट करती हूँ, प्यार करती हूँ, और इन्हीं की वजह से आज हम लोग यहाँ बैठे हैं। मैं इन्हीं की वजह से, आपने इतने सब्सक्राइबर्स होने के बावजूद मुझे टाइम दिया है, इन्हीं लोगों जी। की वजह से, इन्हीं लोगों के कमेंट्स की वजह से। और थैंक यू सो मच, आप लोग हमें देखते हैं, इतना प्यार करते हैं, इतना जो है ना सपोर्ट करते हैं। और बंटी जी मैं दिल देख क्या? रही हूँ बस। अच्छा, देखो देखो देखो, मैं दिल देख रही हूँ बस तब से। देख लो अब आप, दिलों ही दिलों की बारिश हो रही है। और मैं क्या, मतलब तुम अगर हिंदुस्तान में आओगे तुम्हारे को अच्छे अच्छे लड़के मिल जाएंगे। मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, बहुत से बिजनेसमैन लड़का भी तुमसे शादी करने को रेडी रहेगा, बस तुम अगर तो अच्छे मैंने अच्छे मैंने तरीके से कब रहो। कहा है, मैंने कब कहा है कि आप और मिलके देखो, या मैं अगर आपके तुम लिए सनातनी से शादी करोगे ना, मैं तुम्हें सच बताऊं, तुम्हारे दिमाग से एक टेंशन तो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। दूसरी तीसरी चौथी बीवी का कॉन्सेप्ट ही खत्म, टेंशन ही खत्म। यहाँ तुम्हें डर लगा रहेगा, पता नहीं दूसरी ले आएगा, तीसरी कब खुला दे देगा, कब तलाक दे देगा। ये मामला ही खत्म है। यहाँ सनातन सभ्यता में तलाक की जो कोई चीज ही नहीं है। ये तो हमारे हमारे नेहरू जी ने हम हिंदू सनातनियों पे थोप दी है। नहीं तो हिंदी शब्द के अंदर, संस्कृत शब्द में तलाक जैसी कोई चीज ही नहीं है हमारे पास में। तो बहुत फायदे में रहोगे, सोचो। बहरल जी, पिंक हार्ट, रेड हार्ट, ब्लू हार्ट, ग्रीन हार्ट, हर रंग का हार्ट देख लिया मैंने। और बंटी जी, इसको वाइंड अप करते हैं। थैंक यू सो जी मच, जी। आपने इतना सारा टाइम दिया मेरे और मेरी ऑडियंस। दोस्तों आशा करता हूं कि वीडियो को अपने अंत तक देखा होगा और महविश नाज और बंटी भाई के बीच में पूरा डिस्कशन आपको काफी एंटरटेनिंग और काफी मजेदार लगा होगा, जहां पे बंटी भाई ने खूब अच्छे से महविश के साथ फ्लर्ट किया और अपने दिल की बात उनको बातों बातों में बता दी। मुझे आज लग रहा था कि सीमा हैदर की तरह महविश नाज कहीं भारत ही ना आ जाए। जिस तरीके से बंटी भाई उनको अप्रोच कर रहे थे और जिस तरीके से उनको सनातनी बनने का ऑफर दे रहे थे, मुझे लग रहा था आज कि बंटी भाई महविश नाज को पूरी तरह से हिंदुस्तान की बाबी बना के रहेंगे। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें, और इस पूरे डिस्कशन और इस पूरे मजेदार वीडियो के बारे में जो भी आपके विचार हैं, आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए इंटरेस्टिंग, मजेदार और एंटरटेनिंग वीडियोस लाते रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।